नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः स्वामिनी भावगौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यतः कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं बहु स्वस्मिन् उभय भावेन स्वेषाम् उभयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्रीविठ्ठलेश्वर सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्रावीविशत्स्वप्नं उभयोर्बभूरसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्कृतयात्मकं परमविध्येयं सदा वल्लभं श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजत्वमुक्तं वन्देर्ध्वन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुरेशं। आप सबको आज के यह अध्ययन सत्र में स्वागत है और मैं आप लोगों को म्यूट करूंगा कि पहले एक बार जानना चाहूंगा कि प्रारंभ में आपके कोई सवाल आदि कोई प्रश्न आदि हैं या सीधे विषय पे आ जाएं। हाँ, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है तो मैं मानूं कि अभी तो कोई प्रश्न नहीं है, तो अपन सीधे पहले विषय पे जाएं, फिर देखेंगे अगर कोई प्रश्न आए बीच में आप लोगों को लगो तो एक बार हैंड रेस कर दीजिए, तो मैं आप लोगों को अनम्यूट करके फिर वो प्रश्न अपन देख लेंगे। फिर तो अपन विषय पे आओ। अपन जो विषय चल रहे हो तो अपना 5वां श्लोक चल रहे हो तो मेरे ख्याल से तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तमे विनियोगे सा त्याज्या समर्थो ही हरि ही स्वतः। तो ये अपना श्लोक चल रहे हो तो मैं आपके साथ शेयर स्क्रीन कर ले रहा हूं ताकि आप लोग भी मेरे साथ रहो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान ने अंगीकार कियो है या नहीं, ये बात पे शंका उठाई गई थी कि अपने को कैसे मालूम पड़े, अपन ने तो निवेदन कर दियो पर सामने प्रभु ने अंगीकार कियो है ये नहीं। तो क्योंकि जब तक अंगीकार नहीं होगा तब तक निवेदन की संपूर्णता नहीं कहलाई जाएगी। आप निवेदन कर रहे हो, सामने वाले ने एक्सेप्ट कियो कि नहीं। आप जैसे आप नौकरी में भी आप अप्लाई कर रहे हो कहीं जॉब के लिए, आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया पर सामने आयो नहीं कि भाई आपको ले लिया गया है, तब तक आपको तो समझ में नहीं आएगी कि कैसे आप लोगों को आपकी नौकरी की एप्लीकेशन मंजूर हुई है या नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी अपनी एप्लीकेशन निवेदन की, समर्पण की एप्लीकेशन भगवान ने स्वीकार करी है कि नहीं, बाकी एक्नॉलेजमेंट अपने को कैसे जब तक नहीं मिल रही है तब तक अपन को चिंता हो सके। तो ऐसे वक्त में चिंता नहीं करनी, ये बात अपने को यहाँ 5वें श्लोक में पता चल रही है कि तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तम। तुमने निवेदन कौन को किया है? श्री पुरुषोत्तम को किया। तो यही बतावे के लिए जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि तादृश स्वयं सर्वात्मना निवेदने कृते सा शंका नोचिता। आपने सर्वात्मा रूप से निवेदन कर दियो है तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कौन को निवेदन किया। ये महत्वपूर्ण बात है कि आपने किया है निवेदन श्री पुरुषोत्तम को, और श्री पुरुषोत्तम कोई साधारण तुम्हारे बॉस नहीं है, वो है श्री पुरुषोत्तम जो है ना सामने से चल के
अंगीकार करे हैं, और जिनको एक बार अंगीकार किए, जिनको अपने मान के, जिनको स्वीकार किया है, उनके सारे दोष आदि वगैरह जो भी उनके अंगीकार में विघ्न डालने वाली, जो भी प्रतिबंध लाने वाली जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ हैं, उन सबको स्वयं दूर करें। आपके पास भी कोई अपेक्षा नहीं रखे हैं, तो स्वयं दूर करें। ऐसे पुरुषोत्तम को निवेदन किया जा रहे है, कोई साधारण विभूति नहीं है। ये बतावे के लिए पुरुषोत्तम शब्द यहाँ दिए गए। और वहां में भी आप देखो, गुसाई जी की पंक्ति का कह रही है कि तत्रापि स्वरूपानंद दानेन अनिशम पोष्यमाणानाम भक्तानाम तद इतरत्र उपयोग असंभवे नैव न शंकोदय इति ज्ञापनाय श्रीपदम। साथ में श्री पद भी दियो है, न केवल पुरुषोत्तम बल्कि श्री सहित पुरुषोत्तम। भगवान ने इन जो स्वामिनीय हैं, जो गोपीजन हैं, उन सबको अपने स्वरूपानंद के दान द्वारा पोषण सदा करते रहे हैं। और यासु उनको अन्यत्र उपयोग कहीं असंभव ही हो। वो एक भ्रांति ही है कि अन्य पूर्वा कोई दूसरे गोपन को विवाह करी भई है तो वो सांसारिक होंगी, ये तो बिल्कुल भ्रांति ही है। वो सब के सब ठाकुर जी को ही समर्पित होती। वो जो भी उनके संबंध हते वो सारे दैहिक हते, और जीव को संबंध भगवान के साथ देह को नहीं है। जीव को संबंध भगवान के साथ आत्मा को संबंध है। तो वो आत्मा के द्वारा तो भगवान से ही जुड़ी हुई है। तो वो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है कि उनको अन्यत्र कहीं उपयोग हो रहे है या उनको कहीं अन्यत्र विनियोग हो रहे है। यासु कह रहे हैं कि तथा च तद्युक्ते तत्र निवेदन साथ त्याग जाए। वैसे श्री सहित भगवान को जब तुमने निवेदन किया है तो चिंता त्याग जाए कि भाव, तो फिर चिंता को त्याग कर देना चाहिए, ये भाव। अब एक और कह रहे हैं कि कदाचित लोक भयादि उपस्थितौ तद निवारणाय जीव स्वभाववशात् अन्य विनियोगेपि तथा इत्याहु विनियोगोपीति। अच्छा, ये तो हुई कि उनको अन्य विनियोग हो ही नहीं सके। ये बात अपन ने अभी तक देखी कि जिनको भगवान ने अपने मान के अंगीकार किए हैं उनको तो विनियोग अन्यत्र हो ही नहीं सके। पर जस्ट इन केस अन्यत्र विनियोग हो भी रहे हो तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। विनियोगे पिसात त्याज्या हम समर्थो ही हरि ही स्वतः। तो वो कह रहे हैं कदाचित लोक भय आदि उपस्थित, कभी कभी ऐसा हो गया है कि लोक भय की उपस्थिति आवे पे वा को निवारण करने के लिए जीव वश होते हुए जीव कभी कभी अन्य को आश्रय न के अपन्यों को कि अन्यत्र अपनो विनियोग होवे दे है। अब वाको यहाँ पे देखो, वल्लभ जी वाको उदाहरण भी बता रहे हैं। अन्य अन्य विनियोग भी राज्यादि आश्रयणेपि इत्यर्थ। कभी ऐसा हो सके है कि राज्य आदि को आश्रय लेना पड़े, कोई राजा के यहाँ आपको जाके चाकरी करनी पड़े इत्यादि, ऐसा भी कभी हो सके है। तो वह वक्त भी ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसे अमुक वैष्णव हैं भी, नारायण दास कायस्थ शायद, वो कोई राजा के वहाँ चाकरी करते रहते और वो उनको एक कोई वैष्णव को कोड़ा मारवे की सजा दी गई थी वो उनके द्वारा। वो सब प्रसंग है गुसाई जी के सेवक को। तो वहां में भी देखो आपने कि वो राजा के यहाँ चाकरी कर रहे हैं। तो राजा के यहाँ चाकरी कर रहे हैं तो वहाँ वक्त जब ये चलतो हतो, राजा को राज्य चलतो हतो, तब उनके चाकरी में तो उनको आश्रय के जैसे ही, आश्रित होके जैसे ही रहना पड़ता हो। तो जो उनके वहाँ चाकरी करते रहते उनकी, तो वो भी एक तरह को आश्रय ही हुआ। तो ऐसा आश्रय हो जाए या करनो पड़े या लेनो पड़े
तब भी ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि अरे अपनो विनियोग अन्यत्र हो रहे हो। ये चिंता तब भी नहीं करनी चाहिए। विनियोगे भी सात्याज्य, अगर विनियोग हो भी रहे हो है तो भी आपको चिंता को तो त्याग ही करना चाहिए, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि त्यागु विनियोगे भी प्रमादा तथा संभवे भी प्रभु न त्यक्षति। अन्य कभी कभी भूल सु भी ऐसा हो जाए है कि अपन कोई दूसरे को आश्रय ले लें या लोक भय की वजह से लेना पड़े है। ये दो परिस्थितियां हैं जहां में अन्य को आश्रय अपन ले बैठे, या तो भूल सु या फिर लोक भय की उपस्थिति पे। ऐसे दो प्रकार की परिस्थितियां हैं जिनमें अपन को अन्य को आश्रय लेना पड़ सके। पर ऐसे समय समझो अगर भूल सु भयो है तब तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भले भूल सु भी कियो हो तो भी भगवान वहां को, यहाँ पे देखो ऊपर कहिए गोसाई जी कह रहे हैं कि तत्स्वभाववशात् तथा भूतमपि उद्धर्तुम तत्साधनानपेक्ष। ऊपर की पंक्ति में क्या कही कि श्री पुरुषो तथा विनियोग, सॉरी कौन, श्री पुरुषोत्तम में जब अपन ने निवेदन किया है तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तम, तो ये पुरुषोत्तम की बात जो है वो यहाँ भी लागू हो रही है दूसरे पक्ष में भी, कि पुरुषोत्तम है वो कैसे भी जीव होंगे उनको उद्धार करने को सामर्थ्य रखे हैं। ऐसा नहीं है कि अमुक साधन करे तो ही वाको उद्धार कर सकें। ऐसे बंधे हुए कोई विभूति रूप देवता नहीं है। आप जिनको निवेदन कर रहे हो वो कोई ऐसे विभूति रूप देवता नहीं है जो साधन की अपेक्षा रखें, आपकी तरफ सु पछू साधन किया जाए या की अपेक्षा रखें। ऐसे कोई विभूति रूप देवता वो नहीं है। वो कौन है? श्री पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम है तो वो तो अपने स्वभाववश उद्धार करेंगे ही। वो तो पुष्टि पुरुषोत्तम है, कृपा करवे वाले, पुष्टि मार्ग में स्थित। सबसे पहली पंक्ति का आगे पुष्टि मार्ग स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता की, पुष्टि मार्ग में स्थित रहो। आप भी पुष्टि मार्ग में स्थित हो और भगवान भी पुष्टि मार्ग में स्थित हैं। आसु चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो वही बात यहाँ पे भी याद कर लेनी चाहिए कि श्री पुरुषोत्तम है जो पुष्टि मार्ग में स्थित है। पुष्टि करने के लिए ही प्रकट भय हैं और पुष्टि करने के लिए ही आपने अपना अंगीकार किया या सु। बाकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि भूल सु भी हो गया है, हाँ भूल सु हो गया हो तो जानबूझ के आपको ऐसा कभी दूसरे को आश्रय नहीं करना चाहिए। अभी भूल सु निकल गया मुंह सु, इसे अपन ने कह दियो कि अरे डॉक्टर ने बचाया हो, प्राण बचाए, तो ये अपने मुंह से भूल से निकल गया तो भाई वाकई प्राण जा रहे थे पर वो डॉक्टर ने बचा लिए हो करके। डॉक्टर ने नहीं बचाया, बचाया ठाकुर जी ने। तो ये बात को ध्यान में रखनी चाहिए। तो भगवत कृपा सु ये शब्द बार बार अपने बोलते रहने चाहिए ताकि अपने मुंह से ऐसे कोई भूल से भी बात न निकले। हर बात में अपने को भगवत कृपा सु ये वाक्य तो हमेशा बोलना ही चाहिए। जैसे इलेक्शन के वहां पे ऐसे बोले जाए है ना कि भगवान की दया से, आपको जो उर्दू में शब्द है वो बार बार बोले हैं कि उनके जो भगवान का नाम लेके कहें उनके दयासु या वो चाहेंगे तो, ऐसा वो उर्दू में एक शब्द है वो बार बार बोले हैं। तो वैसे ही अपने को भी यहाँ पे बोलना चाहिए। उनसे जैसी ऐसी बातें हैं उनसे सीख लेनी चाहिए अपन को, क्योंकि अपने भी अपने ठाकुर जी को नाम बार बार ऐसे लेना चाहिए भगवत कृपा से यूं कहते हैं। तो हर जगह भगवत कृपा आवश्यक है। सॉरी पेज पे चलोगे। सॉरी हाँ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है।
हाँ, कभी कभी हाथ लग जाए तो ऐसे हो जाए। तो यतस्वभाववशात् तथा भूतमपि उद्धर्तुं तत्साधनानपेक्षा, नहीं आपसे कोई साधन की अपेक्षा न रखते हुए वो आपको उद्धार करने में समर्थ हैं। यासु भी चिंता को त्याग कर देना चाहिए। ये बात यहाँ पे 5वें श्लोक के अंत में आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे 6ठे श्लोक में क्या कह रहे हैं, अंगीकारे लक्षणांतरम अपि आहु लोपेति। अब अंगीकार को लक्षण क्या है ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। हाउ डू वी गेट टू नो के भगवान ने अंगीकार कियो है, कि वाक्य सिम्टम्स क्या है। भगवान ने अंगीकार किया तो ये बात को अपन को मालूम कैसे पड़ेगी। भगवान तो आके अपन को कहने वाले नहीं है कि हाँ मैंने तेरे अंगीकार कियो। एक्नॉलेजमेंट अपने को कहीं से मिलने वाली नहीं है बोल के। तो फिर कैसे पता चले कि भगवान ने अंगीकार कर लियो। तो वाक्य लक्षण बता रहे हैं 6ठे श्लोक के अंदर। कह रहे हैं कि लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टि मार्ग स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता अखिला। भगवान लोक में और वेद में स्वस्थता नहीं होने देंगे। पुष्टि मार्ग स्थितो, क्यों नहीं होने देंगे? पुष्टि मार्ग स्थितो यस्मात्, क्योंकि पुष्टि मार्ग में स्थित हैं या कारण से भगवान कभी भी लोक में या वेद में स्वस्थता नहीं होने देंगे। या अपन विस्तार से समझें। कदाचित प्रवाहवशा लौकिके वाणिज्यादौ वैदिके आश्रम धर्मादौ वा स्थितौ तत्र विघ्नम् एव भवति न तो तत्फलम इत्यर्थः। ये एक लक्षण है कि भगवान ने अंगीकार किया है कि कभी कभी प्रवाह के वश में आके वाणिज्यादि, कभी कभी व्यापार में, यानी कि लौकिक में, व्यापार में और वैदिक में, आश्रम धर्म आदि में, वर्णाश्रम धर्म जो है वहां में या व्यापार आदि में, तत्र विघ्न एवं भवति, वहां कभी कभी ऐसा हो कि अपन जो कार्य करने जाओ वहां में विघ्न हो रहे हो और वहां को फल प्राप्त नहीं हो रहे हो। ऐसी परिस्थिति देखने में आवे है। तो तब लोग ये समझना चाहिए कि ये भगवान की अंगीकृति को लक्षण, ये सिम्टम है, ये अपने को बता रहा है कि भगवान ने अपनी अंगीकार किया है। ये देखो कितनी उल्टी रीति है पुष्टि मार्ग की, कि सब कुछ बढ़िया होए तो जनरली अपन देखे हैं कि लोक में ऐसे बात है कि भाई आप कैसे, तो कि भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है, ऐसे कह रहे हैं। पर पुष्टि मार्ग की रीत उल्टी है। पुष्टि मार्ग में यो जब यो सब कुछ अच्छा है तो यूं समझो जाए कि भगवान की दया नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है। क्योंकि सब कुछ अच्छा होगा ना तो अपनो मन फिर लोक में वेद में ही ज्यादा जाए। अच्छा, वैदिक कर्म करवे सु अपने को अच्छा फल मिल रहा है तो चलो और वैदिक कर्म करें अपन। अच्छा, ये लौकिक में अपने को इतना फायदा हो रहा है, ये करवे सु ये फायदा हो रहा है, ये व्यापार करवे सु ये फायदा हो रहा है, ये धंधा सु ये अच्छा हो रहा है तो चलो अपन या में कर। तो वहां में ज्यादा अपने को आस्था होवे लग जाए। यानी क्या मतलब हो गया कि अपन ठाकुर जी की कृपा पे आस्था न होके वो जो साधन है वहां पे आस्था अपनी बढ़ गई, तो ठाकुर जी क्या करें, वहां को फेल कर देना। आप जो भी करवे जाओगे आस्था, वहां में आस्था रखते हुए आप जो कुछ भी करवे जाओगे वो ठाकुर जी वहां को फेल कर देंगे, निष्फल कर देंगे। क्योंकि आपको अंगीकार पुष्टि मार्ग में कियो है, यस अन्य में कियो हो, अन्य मार्ग में कियो हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। वहां तुम भले ये समझो, क्योंकि वो तो वैसे भी मर्यादा को मार्ग है और वहां पे तो वो तो साधन को ही मार्ग है। और वहां पे तो विभूति परख हैं वो सब, तो उन सब की
प्रसन्न करके विभूति परक जो विभूति जो देवताएं हैं उन सबको प्रसन्न करके उनकी भक्ति करके लौकिक वैदिक फल ही प्राप्त करें। यसु वहां पे होवे तो वो कृपा कह सकते, पर पुष्टि मार्ग में वाकु कृपा नहीं कहेंगे। अगर लोक में और वेद में स्वस्थता दिखाई दे रही है तो मतलब यह है कि ठाकुर जी ने अभी आपको अंगीकार किया नहीं, अपना बनाएंगे तो बाकी सब कुछ छुड़वाएंगे। भगवान आचार्य चरण ने आज्ञा करी है कि विषयाक्रांत देहानाम नावेश सर्वथा हरे हो। अगर देह में विषय से आक्रांत है तो ऐसे के हृदय में भगवान कभी भी पधारेंगे नहीं। या पहले वो जगह खाली करवाएंगे। तो वो खाली कैसे करवाएंगे? निष्फलता दो लोक और वेद में आपको निष्फलता देंगे ताकि आप फिर वाक्य विषय में न सोच के ठाकुर जी के विषय में सोचोगे और ठाकुर जी की ही कृपा मान के हर चीज को आप करोगे तो आपको स्वस्थता रहेगी। तो वो स्वस्थता को कोई मतलब भी है नहीं। तो आप केवल लोक वेद स्वस्थता आपको मिल गई तो फिर आप वायु में रममाण हो जाओगे और ठाकुर जी को भूल जाओगे। ऐसे ठाकुर जी वो नहीं होने देना चाहेंगे। स्वयं ये तो पुष्टि प्रभु हैं, ये तो सब कुछ स्वयं ही करेंगे। वो आपसे दूर नहीं करवाएंगे, वो स्वयं दूर कर देंगे। वो बात कह रहे हैं यहाँ पे लक्षणांतरम अपि आहु। यहाँ पे जो लक्षणांतरम अपि ये शब्द दियो है ना गुसाई जी ने, वाकु यहाँ देखो वल्लभ जी बता रहे हैं पूर्व श्लोके भगवतः पुरुषोत्तमत्वम एतद विषय का अंगीकारे लक्षणम संदेह भाव साधकम उत्तम तत्र पुरुषोत्तमोपि न ही सर्वान् अंगीकृतवान् किंतु कांचन तादृ प्रसाद विषयान् तत्र अहम कीदृश इति स्फुटं ज्ञातुं न शक्यते इति अधुना लोकवेद स्वास्थ्य दूरी कर्तु स्वरूपम लक्षणांतरमपि उच्यते। क्या कह रहे हैं कि पूर्व श्लोक में अपन ने देखो कि भगवान पुरुषोत्तम है, यह बात सु अपने को अंगीकार में लक्षण में कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। ये बता दियो पूर्व श्लोक में कि तुमने तो विनियोग किया, अपना निवेदन किया है पुरुषोत्तम में, तो फिर यह बात में अंगीकार वो है या नहीं, यह बात में कोई संदेह रहना नहीं चाहिए। न ही सर्वान अंगीकृत तत्र पुरुषोत्तमोपि, पुरुषोत्तम सबको अंगीकार नहीं करें, जो भी आवे सबको अंगीकार नहीं करें, किंतु कुछ जिनके ऊपर विशेष प्रकार की कृपा हो वहां पे ही ठाकुर जी ऐसे इनको ही अंगीकार करें। तत्र अहम कीदृश इति स्फुटं ज्ञातुं न शक्यते, तो मैं कैसो प्रकार को जीव हूं ये अपने को कैसे मालूम पड़े। तो ये वाको लक्षण दूसरों भी एक लक्षण बता रहे हैं यहाँ पे, लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति कहते हैं। अधुना लोकवेद स्वास्थ्य दूरी कर्तृत्व स्वरूपम लक्षणांतरम अपि उच्यते इत्यर्थ। अब ये दूसरो लक्षण ये बता रहे, पहलो लक्षण तो ये बताया अंगीकार को भाई आप पुरुषोत्तम, और दूसरो लक्षण ये बताया अंगीकार को कि आपको लोक और स्वास्थ्य लोक में और वेद में अस्वस्थता यदि दिखाई दे रही है तो समझो कि आपको अंगीकार हो गया। स्वास्थ्यम पदस्य अर्थम आहु आस्थिता इति, आस्थिति ही काय वांग मनसा तदीयत्वम इति लक्षणम एकादश स्कंधे सुबोधुन्याम। आस्थिति स्वास्थ्य को मतलब है आस्थिति, यानी काया वाणी और मन इन तीनों द्वारा, ये तीनों जब चीजें वही में लग जाए तो वाकु स्थिति के हम लोग कहेंगे। यानी अगर आपकी काया भी लौकिक में है, वाणी में भी लौकिक ही निकल रो है, और क्या में भी मन में भी वही है, वो भगवान कभी होवे नहीं देंगे। यानी आपकी स्थिति लोक वेद में काया वाणी मन ये तीनों रहवे नहीं देंगे। ये अंगीकृति को लक्षण है, मुख्य लक्षण है। ये बात एकादश स्कंध में
बताई गई है कि काय वांग मनसा तदीयत्वम, ये के लक्षण है। तथा च मूले स्वास्थ्यमिति अत्र स्वपदेन लोक वेदो तन्निष्ठता न करिष्यति सिद्धा च दूरी करिष्यति। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्वपदेन स्व आस्थ्यम, यहाँ पे कह रहे, देखो लोके स्वास्थ्यम यानी स्वयं की आस्था, तो वहां यूं कह रहे हैं कि लोक और वेद में अपनी निष्ठा नहीं होवे देंगे। सिद्धा च दूरी करिष्यति, अगर आपकी निष्ठा हो भी गई है लोक और वेद में, तो भगवान वो श्रद्धा को निकलवा के देंगे, दूरी कर देंगे। वह विघ्न संपादन में क्यों बार बार विघ्न डाल के भगवान आपकी आस्था लोक वेद में अगर होवे लगी है तो वह दूर कर देंगे विघ्न डाल के। तथा च एवं विघ्नेन अंगीकारो निश्चय इति भाव वासु, अगर बार बार विघ्न आ रहे हैं तो यूं समझ लो कि मेरा अंगीकार अब हो गया है, यासु मेरी कहीं पे अन्य जगह स्थिति न रहे या के लिए बार बार कभी विघ्न डाल रहे हैं। आस्थितौ विघ्न कथनेन इदं मम कार्य साधकम इति ज्ञात्वा तद विश्वासेन वाणिज्यादिकम आश्रम धर्मादिकम च न कर्तव्य। तो यहाँ ये समझा रहे हैं अपन को कि ये काम करवेसु में सफल होंगे, ये सोच के आपको वाणिज्य अपने व्यापार में और वर्णाश्रम धर्म में आपको नहीं चलना चाहिए, ये सोच के कि ये करूंगा तो मैं सफल होऊंगा। आपकी बुद्धि में ये रहना चाहिए कि भगवत कृपा रही तो मैं आपको सफलतापूर्वक कर पाऊंगा, न कि प्रोसीजर आप सही प्रकार से कर रहे हो कि नहीं, आप वो प्रोसीजर सही प्रकार से कर रहे हो तो वो सही फल मिलेगा ही, ये सोच के आपको नहीं करना चाहिए। पर ये सोच के करना चाहिए कि प्रोसीजर तो तब भी सही प्रकार से करना है, पर ये सफल होएगा कैसे, वो भगवत इच्छा से भगवत कृपा से सफल हो, ये सोच के आपको लौकिक वैदिक कार्य या कोई भी व्यापार आदि के कार्य आपको करने चाहिए, न कि उनमें आस्था रख के, बल्कि आस्था ठाकुर जी के चरण में रख के वो कार्य को करना है। या को मतलब ये नहीं है कि आप सब कार्य से ही हट जाओ कि मैं तो ये अगर करूंगा तो मेरे ठाकुर जी विघ्न डालेंगे और कार्य पूरा नहीं होगा या मैं कुछ करूं ही नहीं, ये करवे की भी नहीं कह रहे हैं। कहने को तात्पर्य ये है कि आप आस्था भगवत चरणारविंद में रखते हुए जो भी कार्य करो वो करो। स्वयमेव समर्थत्वात् स्वकीयानां साधन निष्ठता निवारयति इत्याहु। देखो वल्लभ जी यहाँ कह रहे हैं कि भगवान स्वयं ही समर्थ है, यासु जो सिद्ध कार्य सिद्ध समर्थत्वात् स्वकीयानां साधन निष्ठता निवारयति इत्याहु। अगर आपकी साधन में निष्ठा हो रही है तो वो आपकी साधन की निष्ठा को भगवान निवारण करेंगे। कैसे करेंगे? उन साधन को निष्फल करके। इति तद बिनापि, इति यहाँ पे कह रहे देखो, तद बिनापि, गुसाई जी यहाँ कह रहे हैं तद बिनापि स्वबलेनैव सर्वकर्तायत इति भाव। भगवान आपके यत्न के बिना भी अपने सामर्थ्य से ही वो सब कुछ करेंगे, ये भाव। आप चाहे कुछ करो, आप चाहे कोई साधन करो या नहीं करो, भगवान अपने सामर्थ्य से आपके कार्य सफल कराएंगे, न कि आपके वो साधन को करवे सु। अपने सामर्थ्य से ही भगवान सब कार्य करेंगे, ये मान में रख के आपको कोई भी कार्य करना है। ननु तथापि, अब यहाँ वल्लभ जी देखो शंका उठा रहे हैं कि ननु तथापि, फिर भी सिद्धस्य साधनस्य विघाते को हेतु इति आशंक्य तृतीय चरणस्य तात्पर्यांतरम अपि आहुः पुष्टि मार्गांगीकारे।
यहाँ देखो गुसाई जी यहाँ कह रहे हैं ना, पुष्टि मार्ग अंगीकारे मर्यादा न सहते। तो वाक्य विषय में यहाँ वल्लभ जी कह रहे हैं कि क्यों गुसाई जी ने ये पंक्ति रखी कि ये शंका अगर कोई को हो कि भाई जब साधन सिद्ध हो गयो हो, तो जब सब कुछ बराबर हो गए हो, तो भी वहां में विघ्न डाल के वाकू बिगाड़े तो क्या जरूरत है। बाकी पीछे को हेतु क्या है। अगर मैंने कोई कार्य ढंग से कर दियो, मैंने पूरा प्रोसीजर बराबर फॉलो कियो और वो कर दियो, तो वो सिद्ध हो गयो कार्य, तो फिर वाकू विघ्न करके क्यों ठाकुर जी ऐसे विघात कर रहे हैं कार्य में। ये मन में प्रश्न आ जाए ना कि करो कराओ काम, तुम क्यों बिगड़, हमने तो सिद्ध कर दियो तो ना। तो वाको यहाँ पे कह रहे हैं कि पुष्टि मार्गांगीकारे मर्यादा न सहते। पुष्टि मार्ग में भगवान ने आपको अंगीकार किया है, तो फिर वो मर्यादा को सहन नहीं करेंगे। यानी आप अपने साधन को बल आपको हो जाए, आप ये मन में सोच में लग जाओ कि मैंने सब कियो, या कारण से मैं सफल भयो, तो फिर आपको निवेदन अधूरो रह जाए। आपकी भावना यदि अपने साधन के ऊपर निष्ठा में आ गई, तो फिर आपको निवेदन अधूरो रह जाएगा। वो ठाकुर जी होने नहीं देना चाहिए, या फिर वो आपके किए कराए पे भी पानी फेर सकें। ये डिस्क्लेमर्स हैं जो महाप्रभु जी यहाँ दे रहे हैं। ये लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति, ये सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है कि तुम अगर यह मार्ग में आ रहे हो तो ये सोच के मत आइयो कि ठाकुर जी मेरा सब कुछ बढ़िया करेंगे, मेरे लोक वेद भी बढ़िया करेंगे। ये सोच के तो तुम आइयो ही मत। ये मार्ग में आ रहे हो तो यही सोच के आइयो कि ठाकुर जी जो उनने सोच रखो है वो करेंगे, और वो चाहे कुछ भी हो सके। ठाकुर जी ने जो सोचो भयो है वो मेरे को अपने लिए सही लगे या ना लगे, ठाकुर जी ने जो सोचो है वो ही करेंगे। तो ये साथ में ये मान के ही आप आगे बढ़ना है। तो कह रहे हैं कि किम कार्य मर्यादा न सहते एवं सत किम कार्यम। साईं जी कह रहे हैं कि ऐसा है तो क्या करना चाहिए। तो बापू भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो बल्लभ जी कि किन कार्य में थी अनास्थया कृतो यत्न कथम फलम जनेत। तो यहाँ का मतलब तो ये भयो ना कि आप ये कह रहे हो कि कोई भी यत्न करते समय वहां में आस्था मत रखो, आप प्रोसीजर में आस्था मत रखो, या आपके यत्न में आस्था ही मत रखो, ये कह रहे हो ना। तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है कि मैं ये सोचूं कि मैं ये व्यवस्थित मैं ये कार्य को प्रोसीजर पूरा बराबर फॉलो करूं तो मेरे को सही फल मिलेगा, ये सोच के मेरे को नहीं करना। यानी कि मैं आस्था रखे बिना वो काम को कर डालूं तो फिर कैसे फल मिलेगा, ये बात भी आ जाए कि नहीं मन में। कथम फलम जनयति साक्षीवत तत्कृतम पश्यत। वहां पे कह रहे हैं कि साक्षीवत तुम देखो, खाली जो भी हो रहा है वो तुम साक्षीवत देखो। यथा साक्षी कर्तृ हानि बुद्धयोर हर्ष शोक रहित सन कर्तृ संपादितम फलम पश्यति, तथा हर्ष शोक रहिता संतः कथन साधना नस्थाया भगवत संपादितम फलम विघ्नं व पश्यते इत्यर्थ। यानी आप साक्षी के समान देखो, आपको जस्ट विटनेस बने रहना, जो भी हो रहा है तो हमें आपको केवल विटनेस बन के आपको देखना। आप अपना प्रोसीजर कर रहे हो, वो फेल हो रहा है, भगवान आपको सफल कर रहे हैं या फेल कर रहे हैं, ये खाली आप देखो। या तो फल मिल रहा है वो आप देखो, हमें कोई तरह को हर्ष शोक मत रखो। यदि फल मिल रहा है, अच्छा फल मिल रहा है तो बहुत खुश भी मत हो जाओ, और यदि फल नहीं मिल रहा है, वो निष्फल हो रहा है, तो बहुत दुखी हो रहे की भी जरूरत नहीं। ये बात भगवत गीता में भी आज्ञा करी है कि हर्ष शोक सुरहित होके तो जो भी कुछ है
वाकू तू अपना कर्तव्य मान के कर दे। जैसे मैं बहुत बार ये एनालॉजी दूं कि बैंक में जैसे कैशियर काम करे, ऐसे अपने को करना है। तो कैशियर के हाथ में लाखों करोड़ों रुपया और डॉलर्स रहे हैं पूरे दिन में, वो पूरे दिन हैंडलिंग करते रहे पैसा की। तो बहुत पैसा कोई दिन बहुत सारे आ गए रुपया, बहुत सारी डिपॉजिट आई, तो वो खुश नहीं हो गए, यहाँ आज तो बहुत डिपॉजिट आई करके। या कोई दिन बहुत ज्यादा विड्रॉल्स हो गए, तब भी वो दुखी नहीं हो गए। वो तो अपना काम कर रहा है, वो केवल साक्षी होके देखे, ऐसे हर्ष शोक रहित होके वो अपना कार्य करते जाए। तो भगवान यहाँ आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि तुम साक्षीवत देखो, बस जो भी हो रहा है। साक्षिणो भवता अखिला पुष्टि मार्ग से तो यस्मात् साक्षिणो भवता। तो अपने क्या करना, अगर ऐसे हो रहे हो तो तुम साक्षी बनते हो, दैट्स इट। अगर ठाकुर जी तुम्हारे यत्न सफल कर रहे हैं तो भी तुम साक्षी होके देखो, और अगर निष्फल कर रहे हैं तो भी तुम साक्षी होके देखो। हमें तुम हर्ष शोक मत करो। तथा च भगवान एवं तस्य यत्नस्य फलजनकतां संपादयति इति भाव। आप लोगों को यूं लगे कि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है, तो पर ये इम्प्रैक्टिकल बात होते हुए भी ये हकीकत है। या आपको स्वीकार किए बिना कोई दूसरों अपने पास ऑल्टरनेटिव नहीं, क्योंकि अपन देखते हुए हैं कि अपन कई बार बहुत से कार्य ऐसे हुए कि जो अपन ने सब कुछ सही किए हुए फिर भी वो सफल नहीं हुआ। और जहां अपन ने थोड़ा सा ही प्रयत्न किए हुए या नहीं भी किए हुए तो भी वो काम सफल हो जाए। वो कैसे हो जाए? वो भगवत कृपा है, भगवत इच्छा है। भगवत इच्छा होगी तो होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, ये सोच के अपन को साक्षीवत बन के वो जो भी हो रहा है वो देखना है। ये बस कहने को तात्पर्य। और आगे भी 7वें श्लोक में भी आज्ञा कर रहे हैं कि सेवा कृतिर गुरोराज्ञा बाधनम वा हरि इच्छया अतः सेवा परम चित्तम विधाय स्थिरतां सुखम। सेवा कृतिर गुरोराज्ञा मतलब ये साक्षीवत तो देखना ही है, और अभी वही कंटिन्यूएशन में है कि जीव को करना क्या चाहिए भाई के कंटिन्यूएशन में ये 7वां श्लोक कह रहे हैं कि पहले तो तुम साक्षीवत देखो और दूसरों सेवा करो। कैसे करो? सेवा कृति गुरु आज्ञा, सेवा गुरु की आज्ञा अनुसार करो। बाधन व हरि इच्छा, यदि वहां में कोई बाध आ जाए तो भगवत इच्छा मानो। यानी वाको और एक्सप्लेन करेंगे आगे, अभी तो केवल शब्दार्थ से समझ लो कि सेवा गुरु के आज्ञा अनुसार करनी है, और वहां में कोई बाध आए तो भगवत इच्छा मान लेनी। अतः सेवा परम चित्तम विधाय स्थिरतां सुखम। यह प्रकार से चित्त को सेवा पर बना के सुख सुख रहो, ये श्लोकार्थ है। अब देखो गुसाई जी आज्ञा क्या कर रहे हैं कि सेवा कृति, यहाँ जो सेवा कृति शब्द दिया है वाकु गुसाई जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, गुरु आज्ञा या अबाधनम यथा भवति तथा सेवा कृति पूर्वम अपेक्षिता। गुरु की आज्ञा को जामे बाध नहीं हो, अक्षरशः गुरु की आज्ञा को जामे पालन हो तो होए वा विधिसु सेवा करनी इति पूर्वम अपेक्षित। यानी ये सबसे पहली अपेक्षा तुमसे ये बात की रखी जा रही है कि तुम गुरु की आज्ञा को जामे कोई बाध न होए वा प्रकार से सेवा कर रहे हो। एवं वर्तमान नाम कदाचित विशेषतो भगवद आज्ञा चेत गुरु आज्ञा विरुद्धा भवेत् तदा तथा कार्य। और कभी या प्रकार से गुरु की आज्ञा अनुसार तुम सेवा करते जा रहे हो, ऐसे में कभी विशेष रूप से यदि कोई भगवत आज्ञा हो गई या भगवत प्रेरणा हो गई जो कि गुरु की आज्ञा से विरुद्ध जा रही है, तदा तथा कार्यम इत्याशय ना हो, तब
वैसे करो, ये आशय से कहा जा रहा है कि बाधनम वा हरि इच्छा, सेवा कृति गुरुराज्ञा बाधनम वा हरि इच्छा। भगवान की गुरु की आज्ञा अनुसार सेवा करनी चाहिए, वहां में यदि कोई बाध आए तो वह भगवत इच्छा मान के फिर वैसे करना है। वह के लिए उदाहरण क्या होगा, आप 84 वैष्णव की वार्ता में आप देखो, एक वैष्णव की कथा आवे, वार्ता आवे, जाके अंदर वो वैष्णव पति पत्नी की बात है, वह में पति कहीं बाहर गांव काम से गयो है और पत्नी प्रसूता हो गए, वह के अभी भी प्रसूति भई है। प्रसूति जिनकी भई हो वो स्त्री को 40 दिन को तो वह को पिंडरू लगे है, तो वो पिंडरू के अवस्था में वो की देह की अवस्था शुद्ध नहीं हो गए, जैसे वो सेवा के लायक नहीं हो गए। परंतु वह वार्ता में बताया है कि वो पति भी बाहरगाम है और भगवत सेवा में अड़चन आ रही है, तो आज ठाकुर जी को आज्ञा करें कि तू काच बांध के सेवा कर पहुंच। वो अभी अभी की प्रसूति भई है, वो काच बांध के और वो सेवा में पहुंच रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे बाधनम व हरिच्छया है। गुरु की आज्ञा का है कि पूरे आचार विचार को पालन करना, और वह आचार विचार को पालन कैसे हो, 40 दिन को पिंडरू इत्यादि पूरा पालन करना चाहिए। पर यहाँ पे परिस्थिति ऐसी आ गई है कि घर में कोई भी नहीं है और वह वक्त पति भी बाहर गया है और वो स्वयं प्रसूता है, और ठाकुर जी की सेवा में श्रम हो रहे हो ठाकुर जी को, तो वो आचार विचार को ध्यान न करते हुए वो ठाकुर जी की आज्ञा मान के वैसे कर रहे, तो वो बाधनम वा हरिच्छा, ये एक्सेप्शन टू द रूल वाली बात आ गई, तो वो ऐसे कर रहे हैं। तो वो ये करना चाहिए कि गुरु आज्ञा को अबाधन हो वैसे ढंग से सेवा तो करनी चाहिए, पर कभी भगवद आज्ञा ऐसी कोई विशेष हो जाए जो कि गुरु आज्ञा के विरुद्ध जा रही है, वो बात गुरु के आज्ञा के विरुद्ध ही हो रही थी ना, कि पिंडरू में कैसे सेवा करनी, पिंडरू में तो सेवा नहीं करनी चाहिए, गुरु की आज्ञा नहीं है, पर इनने कराई ठाकुर जी ने, तो वो गुरु की आज्ञा के विरुद्ध हो रही थी, तब क्या करना ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, तब ये भगवत सेवा को भगवत सुख को विचार करते हुए वो कर देना चाहिए, बाधनम वा हरिच्छया वाले एक्सेप्शन को मान के। इत्याशयन बाधनम व हरिच्छया विकल्पेन अबाधनम इत्यर्थः एवं सति। अब यहाँ पे विकल्पेन अबाधनम भी जो शब्द है, या के ऊपर वल्लभ जी भी कुछ कह रहे हैं, वो अपन अगले सप्ताह देखेंगे। आज अपन यहाँ पे विराम ले रहे हैं। अब देखो ग्रंथ में भी उससे ज्यादा कुछ बचे नहीं है, एक श्लोक है, 2 श्लोक हैं बस, उसके बाद तो समाप्ति है। तो अपन आज यहाँ पे रखें भगवत इच्छा से, तो अगले सप्ताह शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं गांव में नहीं हूँ, तो फिर भी प्रयत्न करूंगा कि मैं बाहर गांव से भी ज्वाइन हो सको, तो परंतु थोड़ी सी वो कम लग रही है संभावना। या अगर अध्ययन होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, तो आप लोग सब ज्वाइन हो जाइए, और अगर मैसेज नहीं आया तो समझिए कि अध्ययन नहीं हो पाएगा। जैसे हुआ हिसाब से, और उसके बाद फिर अपन अगले सप्ताह, अभी तो नहीं बता सकूंगा कि अगले सप्ताह शायद दिवाली को ही आएगा, तो हो सके अपन 2 सप्ताह ना कर सकें अध्ययन, तो इतने समय के लिए आप या तो रिविजन आदि करके आप तैयार रहिए। जब अपन 2 सप्ताह बाद मिलेंगे तो बहुत लंबा गैप हो जाएगा, तो भाई हिसाब से आप लोग तैयारी करके फिर अध्ययन में आइए, ये बस आप लोगों को कहना। तो आज अपन यहाँ विराम रख रहे हैं, और अब मैं आप लोगों को ये अनम्यूट कर दूं ताकि कुछ प्रश्न यदि हो तो आप पूछ सको।
अब आपको यदि कोई प्रश्न है तो आप लोग करो, तो मैं आपको समाधान करने को प्रयास करूंगा। है कोई? हाँ, सपना बेन बोलो। अनम्यूट करो पहला। બોલો. જે આપણે હમણાં પહેલાના શ્લોકમાં આજ્ઞા કરી કે જીવને જ્યારે નિષ્ફળતા મળે કોઈ કામમાં તો ત્યારે ઓલું નહીં થવું, આપણે અપસેટ નહીં થવું એમ, પણ એવું તો જે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં પોસિબલ થતું નથી. નથી થતું, પણ એટલા માટે તો આપણને આચાર્ય ચરણો શીખવાડી રહ્યા છે કે એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી. આ આપણે એનું અનુસંધાન કરતા રહેશું જ્યારે આ પાઠનું, તો આપણને ધીમે ધીમે એક કન્ડિશન થશે આપણું માઇન્ડ. સરળ નથી એ વસ્તુ, અઘરી છે એ વાત હું માનું છું. અને ઇમ્પ્રેક્ટિકલ પણ તમે કહેશો તો હું કહીશ કે આ ગીતાજીનો સંદેશ આજ તો છે કે જે કંઈ પણ છે એને સાક્ષીવત જુઓ તમે, કારણ કે કરતા કારયતા પ્રભુ છે. જ્યારે આપણે હાથમાં કંઈ છે જ નહીં તો આપણે એ વસ્તુનું દુઃખ કરીને કે ખુશી થઈને પણ શું કરી લઈશું. એટલે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રહે એના માટે જ આચાર્ય ચરણોએ આજ્ઞા કરી છે અહીંયા. ને અશક્ય આજ્ઞા નથી, હા અઘરી જરૂર છે. જી જી हाँ. और कोई? आज विपुल भाई नहीं आए. दीपेश भाई कई केवू छे कि उमंग भाई कोई ने कई? दंडवत प्रणाम जे. हाँ, प्रश्न पूछो कि ना पूछो એટલે હસતો તો. પૂછો ના પૂછો ને તો કઈ છે જ નહીં. પૂછો પૂછો જે પૂછો જે કીધું ને લોકે સ્વાસ્થ્યમ તથા વેદે હરિષ્ઠુના કરિષ્યતિ, એ જે બીજું લક્ષણ બતાવ્યું ને, હા, તો એ બીજા લક્ષણમાં આપણે કીધું કે એ એવું થવા નહીં દે હરિ, જો પુષ્ટિ માર્ગ તરીકે એનો અંગીકાર કરેલો હશે. આપણે અંગીકારના સંદર્ભમાં વાત કરે છે, બરાબર? તો એ કેવું કે ટાઈમ રિલેટિવિટી આવે એમાં, કારણ કે અત્યારે લૌકિક અને વૈદિક એક્ઝામ્પલ તરીકે સિદ્ધ થવા દે છે, તો એવી ચિંતા થાય કે મારો અંગીકાર નહીં કર્યો હોય, પ્રોગ્રેસ થતો હોય ત્યારની વાત કરી આપણે સિમ્પલ લેંગ્વેજ. કારણ કે આમાં ટાઈમ ફેક્ટર નથી આપેલો એવી રીતે કે ક્યારે, રાઈટ? અંગીકાર કર્યો છે એટલે પ્રોગ્રેસ થતો હોય અને એ સ્થિતિ નહીં થવા દે ઠાકોરજી આવી, જે આપણને અત્યારે આ ગ્રંથ દ્વારા ખબર પડે છે. તો બીજી ચિંતા ઉત્પન્ન એવી થાય કે આ પ્રોગ્રેસ થઈ રહ્યો છે તો મારી ગતિ એવી જ છે, મારો અંગીકાર નથી. આ સમયને ધ્યાનમાં રાખે. ઓર કે હજુ યટ ટુ બી કમિંગ, કે હું હજુ પ્રોગ્રેસ કરું, પછી બરાબર પરાકાષ્ઠા પર જયારે પહોંચે ત્યારે ઠાકોરજી સ્ટોપ ઇટ નાઉ. તો સમયના રિલેટિવ હોવાના લીધે તો એ કેવી રીતે સમજવાનું? એ છે ને આપોઆપ તમને સમજમાં આવી જશે કે જ્યારે તમે પ્રોગ્રેસ કરી લીધી હશે ને ત્યારે તમને કોઈ આવીને બતાવશે નહીં કે તમે પ્રોગ્રેસ કરી ચૂક્યા છો. એ પરિસ્થિતિ અને તમારું મન એ રીતે તૈયાર થઈ ગયેલું હશે અને ત્યારે તમે ઓલરેડી એ વિચારવા લાગ્યા હશો કે હા, આ જે થઈ રહ્યું છે ભગવદ ઈચ્છા જ છે. ભગવદ ઈચ્છાથી. એટલે જ્યારે આપણને આવું લાગવા લાગે ને, જ્યારે આ વસ્તુ આપણે સ્વીકાર કરવા માંડીએ, ઇટ મીન્સ કે યુ હેવ પ્રોગ્રેસ્ડ. બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો. હા, નથી આવી પરિસ્થિતિ આવી રહી કે મનમાં એવું નથી આવી રહ્યું, તો એનો મતલબ એમ છે કે તમે પ્રોગ્રેસ હજી નથી કરી. પ્રોગ્રેસ કરી છે એ વસ્તુ. એટલે જ્યારે તમે એમ કહો છો કે હા ચાલો ઠીક છે, જે થયું એ ભગવદ ઈચ્છા, ઇટ મીન્સ કે યુ હેવ પ્રોગ્રેસ્ડ ઇનફ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. હા, પણ ભગવદ ઈચ્છા ફાઉન્ડેશનમાં રાખી અને પ્રોગ્રેસ થતો હોય
તો હા. એવું જરૂરી નથી કે એ ત્યાં વિઘ્ન રૂપમાં આવશે જ, કારણ કે એ જ ઈચ્છી રહ્યા હોય. હા હા, એવું પણ જરૂરી નથી કે વિઘ્ન આવશે જ. હા, પણ જ્યારે એવું લાગે ને ઠાકોરજીને કે આનું એમાં જ સાધનોમાં નિષ્ઠા વધી રહી છે તો વિઘ્ન નાખશે. પણ પછી જે સાધનો જ્યાર સુધી એ ભગવદ આજ્ઞા માનીને કરતો જશે, એ વસ્તુ હા. ધ્યાનમાં રાખજો હો, કે સાધનો કરતી વખતે પણ ભગવદ આજ્ઞા માનીને એ સાધનોને જ્યાર સુધી કરતો રહેશે ને ત્યાર સુધી વિઘ્ન પણ નહીં આવે. તમારા લૌકિક વૈદિક કાર્યો પણ બધા પૂરે થતા જ રહેશે. પણ જેવી તમારી એ સાધનોમાં નિષ્ઠા થતી દેખાશે તો ઠાકોરજી એમાં વિઘ્ન કરશે. હા, પણ જે શ્રીમદ ભાગવતમાં એકવાર વાંચનમાં એવું આવ્યું હતું કે જો તમારી સાધનમાં નિષ્ઠા હોય હા અને ઠાકોરજી સાધન થકી તમને ફળ આપવા ઈચ્છતા હોય હા તો ઠાકોરજી જ સાધન બનશે. હા, કારણ કે દાખલા તરીકે જ્ઞાન, આપણે એક એક્ઝામ્પલ તરીકે લે કે જ્ઞાન મેળવવાનું ઈચ્છા થઈ હોય અને ઠાકોરજી જ્ઞાન દ્વારા કરવાના હોય તો એ જ્ઞાન ઠાકોરજી જ બનશે તમારું, અને હા. જ્ઞાન થકી તમને સાધન પ્રાપ્ત કરાવશે. તો ત્યાં સાધનનો છેદ નહીં કરે ઠાકોર. હા, પણ એ વસ્તુ ત્યારે એ વસ્તુ એ ભક્તે સમજવી જોઈએ. એ ભક્ત એ ત્યાર સુધી એ સમજતો હશે કે હા, આ દ્વારા ઠાકોરજી મારી ઉપર કૃપા કરી રહ્યા છે. ઇટ મીન્સ કે એના બેક ઓફ ધ માઇન્ડ એ વસ્તુ ધ્યાનમાં જ છે. ટોટલી સાધનમાં નિષ્ઠા નથી, એને ટોટલ સાધનમાં નિષ્ઠા નહીં કહેવાશે, પણ એ બરાબર છે નિષ્ઠા તો ભગવાનમાં જ છે. હા, પણ સાધન મળી રહ્યા છે, સફળ થઈ રહ્યા છે, ત્યારે એ વસ્તુ મગજમાં એને રહેશે કે હા, આ સાધન પણ ઠાકોરજીએ જ આપ્યું છે ને, બરાબર ઠાકોરજી જ બન્યા છે. બરાબર, એ કમ્પ્લીટલી ઠાકોરજીને જ ભૂલી જાય અને સાધનમાં જ કમ્પ્લીટ નિષ્ઠા વાળો થઈ જાય તો જરૂર ઠાકોરજી એમાં વિઘ્ન કરશે. બરાબર. એ પણ વિશેષ જ્યારે કૃપા હોય ને ત્યારે જ સાધન નિષ્ફળ બનાવે, ત્યારે જ વિઘ્ન કરે, જ્યારે વિશેષ કૃપા હોય ત્યારે જ. હા, એટલે આપણે એ વસ્તુ એ વિચારીને અવશ્ય દુઃખી થોડુંક મનમાં એમ થવું જોઈએ કે અરે બધું સફળ થઈ રહ્યું છે, મારી નિષ્ઠા એમાં વધી રહી છે સાધનોમાં, એટલે એ દુઃખી જરૂર થવું જોઈએ. થોડું ઘણું તો એ મનનું દુઃખ તો રહેવું જોઈએ કે અરે આપણું અંગીકાર હજી સુધી કમ્પ્લીટ નથી થયું. પણ જો હું આમ કહું તો પછી આઈ એમ ગોઈંગ અગેન્સ્ટ વોટ જો આ ગ્રંથમાં કહી રહ્યું છે કે ચિંતા કાપી નતા રહ્યા. એટલે હું એમ નથી કહેવા માંગતો કે તમે ચિંતા કરો, પણ ખરેખર તો થોડીક ચિંતાની વાત તો છે જ. જો બધું સ્વસ્થ હોય અને બધું સારું હોય, આપણે લોકવેદમાં બધી સ્વસ્થતા હોય તો ચિંતા થવી જ જોઈએ. આપણે વાસ્તવમાં તો જોઈએ તો બરાબર. હા, હાજી. ઓકે, ચાલો બીજા કોઈ? બાકી બધા આજે બહુ ઇનેક્ટિવ છે એવું લાગે છે. એનીવેઝ, ચાલો આપણે અહીંયા રાખીએ. તો પછી હવે આપણે 2 અઠવાડિયા પછી મળશું. લગભગ આવતા અઠવાડિયે તો નથી જ, એમ છતાં હું પ્રયત્ન કરીશ કે આપણે મળી શકીએ, પણ કાન્ટ સે રાઈટ નાઉ. અને એના આવતા અઠવાડિયે તો પછી દિવાળીનો જ આવી જશે, એના પછી જ આપણે મળી શકીશું. तो अपन तब तक के लिए आज अपन अभी आश्रय को पद लेके विराम लें. दड़िन चरणन केरो भरोसो, दड़िन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जुग माज अंधेरो भरोसो, दड़िन चरणन के साधन और नहीं या कली में जासो होए मेरे, सूर कहा कहे द्विविध आंखरो बिना मूल को छेरो भरोसो, चरण के. तो अपन 2 हफ्ता बाद मिलेंगे, या फिर अगले सप्ताह अगर अनुकूलता रही तो तब तक के लिए विजय श्री।